पिछले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं किस प्रकार से आपको क्या करना है, ब्रोमिनेशन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, HBr किस प्रकार से टूटेगा। उससे पहले माइकल एडिसन पढ़ लिया था, HBr पढ़ लिया था, ठीक है। उसका नाम क्या था, ब्रोमिनेशन एक अलग था, वो हाइड्रोबोरिनीकरण भी अलग था। इसमें क्या था, HBr टूटता था, रेडिकल बनाता था, फ्री रेडिकल की रिएक्शन थी। इसके बाद आता है अपने हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, जिसे वनस्पति घी अपनों ने पढ़ा होगा, या इसमें क्या होता है, एसिमेट्रिकल या अनसैचुरेटेड एल्केन से अपन क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, यानी सैचुरेटेड एल्केन बनाते हैं। और इसके मेथड में कौन कौन सा, एक आएगा ब्रिज रिडक्शन, जो अपने को विदाउट मैकेनिज्म, विदाउट नहीं विद मैकेनिज्म पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, इसमें अपन एनिसोल लेके बताएंगे। उसके बाद अपन बेंजोइक एसिड लेके बताएंगे, एंथिसिलिन लेके बताएंगे, ठीक है। और एक आपके बेंजीन में। और इसमें दोस्त एक ये बात याद रखना है अपने को, जो एरोमेटिसिटी है रिंग की, वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। क्यों सर, चार वाला तो होता है एरोमेटिक, लेकिन कैसे हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड क्या नहीं, कॉन्जुगेशन में रिंग नहीं होगी। इसलिए अपने क्या बनेंगे, 1,4-हेक्साडाइन एनाइन बनेगा, जो क्या होगा, अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग दो ग्रुप होंगे, विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दो ग्रुप होते हैं। विड्रॉ का मतलब होता है रिंग को भर देना, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देना, रिंग की डेंसिटी बढ़ा देना। और रिलीजिंग का मतलब होता है उसे रिलीज करवा लेना, खींच लेना, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देना। और अगर उसके बाद विड्रॉ लगा होता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। तो यहाँ पर कैसे होता है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक मैंने बहुत मेहनत से बनाई है दोस्त, और ये आपके काम आएगी। जैसे आपके नेट का एग्जाम होता है, जैसे IIT का होता है, उस प्रकार से काम में आएगी। हाइड्रोजनेशन की रेट होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के किसके होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले, इलेक्ट्रॉन देने वाले या लेने वाले, इलेक्ट्रॉन देने वाले। जैसे आपके कौन कौन से है, COH ग्रुप है, फिनोल है, फिनोल में देखिए OH है, फिर ऑक्साइड आयन बनाएगा, फिर रिंग में जाएगा, इलेक्ट्रॉन फेंक देगा। NH2 है, इसी प्रकार का ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जैसे आपके कौन से हैं, कुछ सारे हैलोजन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, उससे काट रहा है ना रे, खींच रहा है, उसके बाद अलग अलग खींच रहे हैं। तो इस प्रकार से, तो इसमें क्या कहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में क्या हो जाएगा, 1,3-हेक्साडाइन मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा, क्योंकि 1,4-हेक्साडाइन क्या माना जाएगा, माइनर माना जाएगा। ये अभी समझ में नहीं आएगा, मैकेनिज्म करेंगे तब समझ में आएगा। ये अपन पहले उतार लेते हैं। इसमें ट्रिक क्या है, डबल बॉन्ड तोड़े, सिंगल बॉन्ड बनाए। दूसरी ब्रिज रिडक्शन इसमें है, एनिसोल है, बेंजीन के ऊपर OCH3 या मेथोक्सी बेंजीन, एक ही बात है। बेंजोइक COOH ग्रुप बेंजोइक एसिड होता है। आपने इन सभी को लैब में देखा होगा गाइस, किस प्रकार से होता है, नहीं देखा होगा। इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन का कलर होता है वो भाई ब्लू होता है, ब्लू हो जाता है, इसलिए इसको ब्रिज रिडक्शन कहते हैं। लैब में जब एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको पता चलेगा, ये लैब के एक्सपेरिमेंट के द्वारा है। हाइड्रोजनेशन को, तो हाइड्रोजनेशन की परिभाषा लिखिए, एरोमेटिक रिंग्स, इसमें लिखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। हाइड्रोजनेशन पहले लिख लीजिए, हाइड्रोजनेशन क्या है, हाइड्रोजनेशन क्या है, हाइड्रोजनेशन एक केमिकल रिएक्शन होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें डबल बॉन्ड निकल या पिट्टी की प्रेजेंस में, निकल या पिट्टी की प्रेजेंस में सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। इसके द्वारा अनसैचुरेटेड एल्केन से सैचुरेटेड एल्केन बनाई जाती है, सैचुरेटेड एल्केन बनाई जाती है। एल्कीन तो डबल बॉन्ड वाली होगी, एल्केन बनाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में इस रिएक्शन में अपन तीन प्रकार के या 3 टाइप के क्या पढ़ते हैं, अपचयन पढ़ते हैं या रिएक्शन पढ़ते हैं, ब्रिज रिडक्शन, एनिसोल और बेंजोइक एसिड, इन सभी को लेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप is directly proportional of rate of hydrogenation reaction, and electron releasing group is inversely proportional of hydrogenation reaction। ये अपन बता देंगे किस प्रकार से आता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, अब तो आप पहचान लोगे ना किस प्रकार से होगा। अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है,
अगर ये दो ग्रुप दे दिए, बताइए रेट किसमें ज्यादा होगी। जैसे मैं अभी बता देता हूँ आपको भाई किस प्रकार से। CH2 दे दिया, CH2 दे दिया और यहाँ पर Cl दे दिया। एक तो ये दे दिया Cl ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, लेने वाला। CH2 दे दिया, CH2 एल्केन में तो होता ही है। इसके बाद क्या दे दिया, COH दे दिया। बताओ रेट ऑफ हाइड्रोजन किसकी ज्यादा। सर इसका तो सर -m होता है, प्लस m होता है। ये इलेक्ट्रॉन देगा, -m होता है, लेकिन ये क्या करता है फिर ऑक्साइड आयन बना देता है। इसकी जगह अपन OH आयन भी ले सकते हैं। NH2 ले लिया, क्यों तो चक्कर में पड़ रहा है। NH2 ले लिया, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका +m है, ठीक है, +m इफेक्ट है। इसका -I जबरदस्त वाला है, भगवान को सब बहुत भयंकर वाला है। इसलिए अगर इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखें, हाइड्रोजनेशन की रेट देखें तो किसमें ज्यादा है, A या B। बताओ तुम्हारा आंसर क्या होगा, A होगा या B होगा मेरे भाई। तो अपना आंसर हो जाएगा B, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इस प्रकार से। इसके बाद ये लिख लिया। अब ये हेडिंग डालिए हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। इसमें लिखिए एरोमेटिक रिंग्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय कैटालिक हाइड्रोजनेशन बट इन द हायर टेम्परेचर ब्रैकेट में लिखिए 100 to 200 डिग्री सेल्सियस, 100 to 200 डिग्री सेल्सियस आर रिक्वायर दैट फॉर ऑर्डिनरी डबल बॉन्ड। इसके बाद लिखिए where ring are reduced by lithium and sodium in the presence of liquid NH3 in the presence of liquid NH3 they give non-conjugated cyclohexadiene from 1,4 addition। ये आ गया। अब इसके बाद मैं 3 मैकेनिज्म लिखूंगा, 3 रिएक्शन लिखूंगा, फिर आप ब्रिज ऑप्शन बताऊंगा। ब्रिज ऑप्शन क्या है उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। एक तो बेंजीन है अपने पास, बेंजीन का साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखते जाइए, थोड़ा जल्दी लिखिए मेरा भाई, मेरे को भी जल्दी करवाना है क्योंकि आपकी एग्जाम भी आते हैं। इसलिए जो मैंने करवाया वो याद कर लोगे तो आप क्या हो अच्छे नंबर ना पाओगे, ठीक है। तो ये आपके क्या है, बेंजीन। इसमें निकल डाल दे, पिट्टी डाल दे, गर्म कर दे, गर्म थोड़ा सा करना है। इसमें क्या हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन गया मेरे भाई, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद क्या आएगा, एक एंथेसिलेन, ठीक है। एक क्या है, एंथेसिलेन, 3 रिंग होती है, ठीक है। फिनोथेरीन, इसका नाम फिनेथेरीन है। क्या नाम है, फिनेथेरीन। इसका फिनेथेरीन नाम है। किस प्रकार से सर फिनेथेरीन, यहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें कहाँ पर होते हैं, नीचे वाला होता है, एक ऊपर वाला होता है, ठीक है। डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में लेना है अपने को। एक ये रिंग यहाँ होती है इसकी, ठीक है, ये रिंग यहाँ होती है। और इस रिंग में भी क्या होते हैं, इस रिंग में भी 2 डबल बॉन्ड होते हैं आपके। इसमें एक होता है यहाँ पर 1 रिकट है, ये 2, और इस रिंग में भी कितने होते हैं, एक रिंग और होती है इसके ऊपर, ठीक है। ये जो इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा नीचे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। इसमें भी 2, ये वाला तो होगा नहीं, ये और ये हो जाएगा। ये है एंथेसिलीन, ये क्या है, फिनेथ्रीन। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें अपने का डाल दें, टेम्परेचर दे देंगे 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑर्डिनरी बॉन्ड का मतलब होता है वो बॉन्ड चला जाएगा जो क्या कर देगा, खत्म हो जाएगा, जो एरोमेटिसिटी डाल देगा। इसकी एरोमेटिसिटी कौन सा बताएगा, ये बॉन्ड डालेगा, बीच वाले साफ हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये बिल्कुल खाली हुआ है। इसके बाद ये, इसके बाद और यहाँ पर ये है, ये कॉन्जुगेशन। तो ये इससे ये बना, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजनीकरण,
नीला रंग इसके कारण होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, तो ब्रिज रिडक्शन, ब्रिज रिडक्शन, ब्रिज रिडक्शन। ब्रिज रिडक्शन कैसे होगा मेरे भाई, जल्दी से देखिए आप। ब्रिज रिडक्शन में क्या करना है अपने को, अपने पास एक बेंजीन रिंग होगी, उसमें अपन लिक्विड लिथियम के साथ लिक्विड NH3 डालेंगे, ठीक है, लिथियम के साथ लिक्विड NH3 और उपस्थिति ले लेंगे एथिल अल्कोहल। दो प्रकार से लिखा मिल सकता है मेरे भाई, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये क्या आ गया, ये OH, ठीक है, ये H और ये ET, OET, ये भी एथिल अल्कोहल है। कभी ये देखिए बस समझ लो, ये कौन सा और ये कौन सा है, एक ही बात है दोनों। और यहाँ पर बेंजीन रिंग है, ठीक है, कौन सी रिंग है, बेंजीन। एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। बेंजीन रिंग पड़ा हुआ है तो इसके बाद क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और 1,4 साइक्लो। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, देखना क्या होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 1,4 साइक्लो हेक्साडाइईन प्रोडक्ट बनाना है, हेक्साडाइईन, ठीक है, 1,4 साइक्लो हेक्साडाइईन। कैसे बनेगा, यहाँ पर रिंग में शो कर देता हूँ मैं, 1 2 3 कॉन्जुगेशन में है, तो अपने कॉन्जुगेशन तोड़ना है इसका। एक यहाँ लगा दूं, एक यहाँ लगा दूं, तो पोजीशन गिने मेरे भाई, पोजीशन 1, ठीक है, पोजीशन यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर बॉन्ड कहाँ से आया है, तो अपन क्या है, 1,4 साइक्लो हेक्साडाइईन प्रोडक्ट बनेगा। इसमें हो गया, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि डबल सिंगल नहीं है, एरोमेटिसिटी लूज हो रही है, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसकी नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके साइक्लो हेक्साडाइईन है, 1,4 वाला। यहाँ पर 1, यहाँ पर अटैक होगा ना हाइड्रोजन का, वो 1 नंबर और 4 नंबर पोजीशन पर देखने को मिलेगा, जिससे अपन क्या होगा, ये बॉन्डिंग का निर्माण होगा। और यहाँ पर अटैक, एक तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे, मैकेनिज्म बता देंगे, 2 यहाँ जुड़ेंगे, यानी 1 सिरे पर जुड़ेंगे और 4 सिरे पर जुड़ेंगे, ठीक है, इसलिए इसको 1,4 साइक्लो हेक्साडाइईन कहते हैं। इसके बाद देखिए इसकी मैकेनिज्म, ये आ गई, ये उतार लीजिए, रिएक्शन है ये नॉर्मल, उतारिए रिएक्शन नॉर्मल। इसके बाद है मैकेनिज्म, इसमें ब्रिज स्ट्रक्चर की अपन क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिख लीजिए इसमें, वेयर एरोमेटिक रिंग आर रिड्यूस्ड बाय लिथियम एंड सोडियम in liquid NH3 in the presence of ethyl alcohol, one for addition of hydrogen takes place and non-conjugated cyclohexadiene यहाँ पर 1,4 नहीं है, वरना इसकी पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। साइक्लोहेक्साडाइईन है और पोजीशन किसकी है, 1,4 एडिशन है भाई, एडिशन को किसका, हाइड्रोजन का, इतना याद रखना है। 1,4 एडिशन मतलब मैं इसको यहाँ पे शो कर दूं, हाइड्रोजन एक यहाँ जुड़ता है और एक यहाँ, तो ये है, ये वो चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ, ये है, ठीक है। ये मत समझ लेना है, पोजीशन दर्शा दी, पोजीशन नहीं दर्शाएगी इसकी, ठीक। पोजीशन दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाई जाएगी, 1 2 3, तो क्या पर आ रहा है 2 3 4 5, तो ये कितने पे हो जाएगा, 2 और 5, 2 5 साइक्लोहेक्साडाइईन, ऐसे होगी इसकी पोजीशन, ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो। इसके बाद लिखिए, डाइईन आज produced, this reaction is known as bridge reduction। अब इसके देखिए मैकेनिज्म, क्या लिखनी है, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म लिखिए किस प्रकार से होगी। हाँ तो गाइस अब देखिए इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होगी, पहले इसमें स्टेप लिखिए, मैकेनिज्म में स्टेप लिखिए, when lithium and sodium dissolved in aromatic ring in ammonia, then intense blue solution obtains, and this blue color observed of Na electron, ठीक है, किसके कारण, एक इलेक्ट्रॉन के कारण ये आता है, एन की जगह अपन ए लगाएं, ठीक है, आर्टिकल ए का यूज करें, ठीक है, आर्टिकल वाली प्रॉब्लम रहती है।
अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पर किस प्रकार से हुआ, ये लिथियम डाल दिया, यहाँ पर पड़ा हुआ है लिथियम या अपन के सोडियम, कोई भी ले ले, तेरा जी करे वो ले भाई साहब, तू किसके साथ भी सेटिंग कर सकता है, सोडियम के साथ कर या लिथियम के साथ कर, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लिक्विड में अक्सर को अमोनिया लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सर ब्लू सॉल्यूशन तो यही देगा, क्यों? क्योंकि ये क्या कर बैठेगा, अब क्या कर बैठेगा, NH3 पड़ा हुआ है, प्यार किससे कर बैठेगा, अरे ये अपना दिल दे देगा। लिथियम क्या करेगा, जल्दी से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, बोलेगा छोड़ इलेक्ट्रॉन, छोड़ मेरा इलेक्ट्रॉन, ही छोड़ देगा। छोड़ते ही NH3 है, NH3 घूम रहा है, NH3 को चाहिए, वो मिल गया, मिलने के पास ये लोन पर इसके ऊपर फेंका, या वरना इसका H+ बाहर गया तो NH2 नेगेटिव H पॉजिटिव, इन दोनों में प्यार हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेकंड नंबर स्टेप आएगा। सेकंड नंबर में एरोमेटिक रिंग है आपके बेंजीन, बेंजीन पे अटैक कौन सा कर देगा, लिथियम पॉजिटिव NH3 ये है, ठीक है, यहाँ पर N है, यहाँ हाइड्रोजन है। इसके बाद जैसे अटैक करेगा सबसे पहले ये क्या करेगा, पहले तो इसको क्या करेगा, कुछ गिफ्टिंग देगा, कोई टेडी बियर देगा, कोई अलग अलग चीजें देगा इसको, ये मान जाए, बोले नहीं मान, बोले तू मानेगा क्यों नहीं, लास्ट में तेरे को आईफोन तो देना पड़ेगा तभी तो मानेगा, तो बेंजीन मान जाएगी, बोलेगी मैं मेरा रेजोनेंस ले लूंगी तो मेरे ऊपर नेगेटिव ले ले, तो ये नेगेटिव ले लेगा। नेगेटिव लेते क्या होगा मेरे भाई, जैसे नेगेटिव लिया, बॉन्ड तोड़ा, तोड़ते काम किसका होगा, काम किसका होगा, तो बॉन्ड तोड़ दिया, अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तूने जैसे बॉन्ड तोड़ा तो पास कौन सा सेटिंग करने के लिए, ये एक और बैठा है एथिल कोर, ये अपना बॉन्ड इधर तोड़ रहा है, H+ आ रहा है, जैसे 1 पोजीशन और आपके 4 पोजीशन में बॉन्ड तोड़ना है, हाइड्रोजन आना है, तो अपने स्टेबलाइज्ड होगा, स्टेबलाइज्ड हो गए, ऐसे प्रकार के 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, बना लेना, इतना रेजोनेंस आता है। फिर ये क्या है, नॉट कॉन्जुगेशन, साइक्लोडाइइनाइलानाइन, ये नॉट कॉन्जुगेटेड है, यानी कॉन्जुगेशन में नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डबल सिंगल लोन पे, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, इस प्रकार से नहीं है, यानी ये एरोमेटिसिटी इसकी लूज हो रखी है। अब इसके बाद क्या है, H+ हाइड्रोजन अटैक कर देगा, ये 9 यहाँ पर बना था, स्टेबलाइज्ड होकर यहाँ पर आ गया, हाइड्रोजन कहाँ आएगा, यहाँ पर, क्योंकि प्लस प्यार किससे करता है, नेगेटिव से, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मामला सेट है, इसके साथ मामला सेट है ना। तो अब इसके बाद क्या होगा, जैसे मामला सेट हो गया तो इस पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो किस पोजीशन पर आ जाएगा, इसके बाद जैसे ये मामला इसके साथ सेट किया इसने 4 नंबर पोजीशन पे, फिर ये इलेक्ट्रॉन आएगा, बोलेगा मेरा, मैं क्या करूं, रिसेटिंग करूंगा, बोले इलेक्ट्रॉन तो भी कर ले, लेकिन बेंजामिन को मनाना पड़ेगा। अब के बाद ये क्या देगा, तूने आईफोन दिया तो मैं क्या दूंगा, तो कुछ नहीं दूंगा, एक रोज दूंगा, ये इसको रोज दे देगा। रोज देने के बाद क्या होगा, जैसे इसने रोज दिया बेंजीन फिर से मान जाएगी, तो इसके बाद वही होगा, एक के साथ 2 बंदी सेट है, ठीक है, एक के साथ 2 नहीं, एक के 2 के साथ 1 बंदी सेट है, इसके बाद ये इसके साथ आएगा, इसके साथ आने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे इस पे नेगेटिव पैदा कर दिया इसने, पॉजिटिव था नहीं, इसके प्रति प्यार हो गया, हाइड्रोजन फिर से आएगा एथिल अल्कोहल को लेकर, एथिल अल्कोहल को लेकर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक मारेगा, इसके अटैक मारते क्या हो जाएगा, मामला सेट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। आशा करता हूँ बहुत ही तकलीफ से समझ में आया हो, बहुत ही अच्छे से। तो ऐसे पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, हम पढ़ा नहीं सकते लेकिन पढ़ाएंगे, आज के बाद ऐसे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। इसके बाद अपने पास आएगा अलग चीज, कौन सी सर, इसके बाद अपने इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे 2 और, जैसे आपके एक सोडियम NH3 लिक्विड ले लेकर एनसोल ले लेंगे और एक में अब की बार क्या ले लेंगे, बेंजोइक एसिड। तो वो भी अभी सल्टाई देते हैं, इतना तो है नहीं है, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा लेकिन करवा। भाई लास्ट ब्रह्मास्त्र आ रहा है, इसका क्या है ये देखिए, यहाँ से मामला समझ में आ जाएगा। एनिसोल है, बेंजीन के ऊपर OMe ग्रुप या मेथोक्सी बेंजीन, लिक्विड NH3 प्रेजेंस से सोडियम ले लिया है, इसके साथ मैं एक और लगा देता हूँ C2H5OH एथिल अल्कोहल। जैसे अटैक करेगा, आपने बताया 1-4 पोजीशन पर अटैक होगा, एक ये पहले ये बनाया, अपने को तो कॉन्जुगेशन तोड़ना है, एक तो ऐसे पॉसिबल है, एक ऐसे पॉसिबल है, तो ऐसे पॉसिबल करेंगे तो अपन क्या होंगे 1 2 नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, अगर कोई ग्रुप है तो वहां से स्टार्ट करें, अगर नहीं है तो भी अपने बॉन्ड को जिससे नंबर आ रहा है, जैसे 1 से स्टार्ट की, एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 3 4 पे भी है, तो 1-4 मेजर प्रोडक्ट है इसमें। क्यों, ये विड्रॉ कौन सा है, OMe के पास भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। जैसे OH जोड़ दें तो OH फिनोक्साइड आएंगे ना, आगे खींचेगा इलेक्ट्रॉन,
अब यहाँ पर देखिए ये मेजर बन गया, जबकि ये 2,5 माइनर बन गया। इसी प्रकार ये लिखिए द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CONS2 रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन mainly found on the reduced product of position, यानी उस प्रोडक्ट पाई जाती है जहां पर क्या हो, पोजीशन रिड्यूस्ड हो जाए। अपना पता है ये पोजीशन मेन थी, पोजीशन कौन थी, ये मेन थी, लेकिन इसमें कौन सा प्रोडक्ट मेन होगा जिसमें ये पोजीशन नहीं होगी, जिसमें डबल बॉन्ड दोनों साइड बन रही है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इस पे जुड़ गया और इस पे जुड़ गया, 1 और 4 पर टेक कर दिया, और यहाँ पर इसमें मेजर ये था। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2, एक पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 3 4 पे आ रहा है, 1 और 4 माइनर है, जबकि 1 5 मेजर है। तो ये समझाना था, ये आपके ब्रिज चैन और आपके हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बारे में। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है, कितना कुछ लिखना है, ये अपने को लिखना है। इसके बाद आता है शार्प एसिमेट्रिकल इपॉक्सीडेशन, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसके बाद इसके 2 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट है भाई। कल इस यूनिट को कंप्लीट कर दूंगा मैं, इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है गाइस, बाय।